पिक्चर चालू करो बे। लाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही है? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो उसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। क्या बोला तूने? ये आपके मजहब का रिवाज है? मैं गर्व से कहूं हम हिंदू हैं। आपके साथ मजाक हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? मेरे साथ मजाक यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। हलाला क्या है? किसी भी रीजन या वजूहात की वजह से मेरे खाविंद ने, मेरे शौहर ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दिया है। अनफॉर्चुनेट उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि नहीं, मैंने इसको तलाक नहीं देना था, मुझे इसको वापस लेकर के आना है, अपने निकाह में फिर से शरीक करना है, तो मेरा निकाह किसी और से करवाया जाएगा। अब वो चाचा ससुर हो सकते हैं, वो मामा ससुर हो सकते हैं, वो देवर हो सकता है, वो जेठ हो सकता है। तो हलाला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होता है कि हमें सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान मर्द से शादी करनी है, उनके साथ इंटीमेट रिलेशन भी करना है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन करके फिर वो दूसरा मर्द मुझे तलाक देगा, तब मुझे पहला शौहर मुझे अपनी निकाह में वापस लेगा। इसको कहते हैं हलाला। तब आप इसको कहें कि क्या ये मुसलमान बेटियों के साथ नंगा नाच? मेरा इनके पापा के साथ हलाला हुआ, मतलब मेरे अब्बू ससुर के साथ, और अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने ससुर के साथ रहना चाहती हूँ। मैं बहुत, मेरे पति है और इनसे हमारे तलाक हो चुका है। तलाक के बाद ये हमें वापस से अपने पास रखना चाहते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साली चिल्ला क्यों रही है? तुझे क्या लगा मैं तेरा रेप कर रहा हूँ? अरे मैं तेरा हलाला कर रहा हूँ, हलाला। नहीं मौलाना साहब, मैं किसी और की अमानत, तो मुझे छोड़ दीजिए। मुझे तेरे शौहर ने तलाक दे दिया है और मैं तेरा हलाला कर रहा हूँ, हलाला। मौलाना साहब, ये साली आज मैं तेरा हलाला करके रहूंगा। कितना भी चिल्ला ले साली, आज के मौलाना तुझे बिना हलाला किए छोड़ेगा नहीं। बड़ा मजा आ गया। चल साली, तू सिर्फ मेरी जागीर है। चल साली, आज मैं तेरा हलाला करके रहूंगा। ये हटा साली। चुप साली, आज मैं तेरा हलाला करके रहूंगा। चुप साली, मुझे इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ जिस्म चाहिए, जिस्म। मुझे सलमा नहीं तो तू सही, और आज मैं तेरा हलाला करके रहूंगा।
करने आई है? मैंने तुझे तलाक दिया था ना। मैंने तेरे को बोला ना, तेरे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। बेटी रुक जाओ, अरे रुक जाओ बेटी, ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे मत रोको चाचा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे मर जाने दीजिए चाचा, मैं इस हलाला से परेशान हो चुकी हूँ। क्या तुम्हारे मर जाने से ये हलाला बंद हो जाएगा? नहीं बेटी नहीं, ये हलाला हमारे समाज के लिए कैंसर की तरह है। लेकिन इस हलाला का नाम सुनते ही हमारे घर की बेटियां मर जाना पसंद करती है। बेटी, मेरी बेटी भी इसी हलाला के दलदल में फंस चुकी है बेटी। अरे ओ सलमा रानी, कहाँ जा रही हो? अरे कब तक इस जवानी को यूं ही बर्बाद करोगी? हाँ? मुस्ताक को गए हुए 1 साल हो गए, पर अभी तक नहीं आया और ना ही आएगा। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान, चलो कहीं मजा लूटते हैं। और सुन लो, मुझसे निकाह कर लो, अल्लाह कसम बहुत खुश रखूंगा तुमको। हो गया तुम्हारा बकवास खत्म? मेरी जवानी बर्बाद होती तो होने दो, मैं मुस्ताक का इंतजार करते करते मर जाऊंगी, पर अपनी आबरू तुम्हारे हाथों नहीं बेचूंगी। और मुस्ताक मेरे थे और हमेशा मैं मुस्ताक की ही रहूंगी। अरे सुनो सुनो सुनो, जाते जाते मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मुस्ताक ने तुम्हें तलाक दे दिया है। मुस्ताक अगर तुम्हें दोबारा भी अपनाना चाहे तो चाह कर भी नहीं अपना सकता, क्योंकि तुमको अपनाने से पहले हलाला करना होगा। तुम मेरे साथ निकाह कर लो, समझी? तुम्हें क्या लगता है कि मुस्ताक के पास जाने के लिए मुझे मेरा हलाला करना पड़ेगा? मैं मुस्ताक के पास जाऊंगी, जाकर दिखाऊंगी, वो भी बिना हलाला किए। अच्छा, अरे रुको 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 सलमा रानी, तुम जो सोच रही हो वो गलत सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है ये मौलाना तुम्हारी बात मान लेगा? सदियों से चला आ रहा कायदा तोड़ देगा? नहीं, बिना हलाला किए तुम्हारा निकाह मुस्ताक से होने नहीं देगा, क्योंकि मुस्ताक तुम्हें तलाक दिया है। ओ सलमा रानी, कभी मेरे बारे में भी सोचना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। जाओ जाओ जाओ। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। तो मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले तबीयत हरामी, मुसलमान ही नहीं। तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। 72% दुनिया के ऐसे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भारत में पर्व होता है, ऐसा कोई हिंदुओं का पर्व होता है जो दुनिया में सबसे बड़ा लोग जो यहां तक आते हैं। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए।
एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावल आई और इतनी प्रभावित हो गई कि अपना नाम कमला देवी रख लिया। केवल नाम नहीं बदला, दीक्षा साधना में रही। बिल्कुल दीक्षा ली। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति ऐसी है जो उस धर्म को न मानने वाला उस धार्मिक यात्रा में आना चाहे, धार्मिक कार्यक्रम में? कोई गैर क्रिश्चियन वेटिकन जाना चाहता है? मैं धार्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, टूरिज्म की दृष्टि से नहीं। आइए, कितने गैर मुस्लिम जो है हज करना चाहते हैं, और यदि खुदा ना खास्ता वो इच्छा व्यक्त कर दें तो फट से कहा जाता कन्वर्ट हो जाओ। पहले हमारे यहाँ 50 लाख लोग आए, किसी से नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ। सब आए, श्रद्धा भाव से रहे और चले गए। मगर आप सोचिए, जिनके पास इतना पैसा था वो आए क्यों? पुराना फिल्मी डायलॉग था ना, तुम्हारे मेरे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो मेरे भाई फिर काहे आए हो? आप बता रहे हैं क्यों आए। पश्चिम ने एक सोच दी कि हमको जीवन में सुख किससे मिलेगा? पैसे से। कार्ल मार्क्स, पैसा हो जाए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर कुछ समय के बाद समझ में आया, सिगमंड फ्राइड आए, एक दूसरे थ्योरेटिशियन, उन्होंने कहा नहीं, शारीरिक सुख सबसे बढ़िया है, शारीरिक सुख हो जाएगा तो जिंदगी सुख है। फिर एक तीसरे आए फ्रांस के, उन्होंने कहा नहीं, ख्याति मिल जाए, नेम एंड फेम, तो सब कुछ सुख है। मगर जब वो लोग आके भारत में हमारे साधु सन्यासियों को देखते हैं, नागा सन्यासियों को देखते, तो चकित हो जाते। इनको तो न पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न नेम एंड फेम चाहिए। और नेम एंड फेम से वो कैसे अलग रहते हैं? आप किसी नागा साधु के, आपने बहुत किस्से सुने होंगे, किसी का कार्य सिद्ध हो गया, वो किसी नागा साधु को धन्यवाद देने गए तो नागा साधु डांट के भगा देते थे। तो आप कहते हैं ये कैसा विचित्र व्यवहार है, हम तो सिर्फ उनको धन्यवाद देने गए। वो जानते हैं क्यों करते हैं? वो प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते हैं। अगर वो आपका साधुवाद स्वीकार कर लेंगे तो आप 10 लोगों को बताएंगे कि बाबा जी की वजह से मेरा काम हो गया, और उनके पास जाएंगे तो वो प्रसिद्धि के मोह में फंस सकते हैं। इसलिए जब वो लोग आके नागा साधुओं को देखते थे तो जानते क्या उनके मन में भाव उत्पन्न होता, जो पश्चिम की सोच और हमारी सोच में, कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और यहां मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल। तो भारत का जो ये स्व उठा है ना, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, आज भारत उस स्थिति में पहुंचा इन 11 वर्षों में कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।